अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को, जिसमें हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं आज के टॉपिक का नाम। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स सुनिएगा। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जब हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और हमारा आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम वेक्टर के साथ यहां पर क्रॉस का वर्ड यूज करेंगे ताकि इस टॉपिक को डिफरेंशिएट किया जा सके प्रीवियस टॉपिक से, जिसका नाम था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity, then that product is called वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला को। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन देयर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए बी साइन थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर एन। तो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बना? ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डायग्राम की मदद से शो करें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी हैव अ प्लेन सरफेस और अ 2D सरफेस, जिसमें हमारे पास टू वेक्टर्स मौजूद हैं। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस परपेंडिकुलर लाइन। और स्टूडेंट्स, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर सी से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर वो वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, जिसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक केस में मैंने वेक्टर सी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है उसको अपवर्ड शो किया है। किस तरह से? तो स्टूडेंट्स इस रिजल्टेंट वेक्टर की हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं with the help of right hand rule. Students, right hand rule हमें क्या बताता है? Right hand rule states that stretch your fingers towards first written vector, then curl towards second vector, then the thumb of your right hand shows the direction of resultant vector. Means that कि अगर हम वेक्टर ए की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करें और वेक्टर बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारे राइट हैंड का जो थंब होगा इट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को शो करने के लिए हम वर्टिकली अपवर्ड रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया है विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर सी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। We have two vectors, vector A and vector B, और इन दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू है थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इस केस में हम A क्रॉस B की बजाय B क्रॉस A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट्स ये चीज तो कंफर्म है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, तो उस रिजल्टेंट को भी हम किसके इक्वल शो करेंगे? वेक्टर सी के इक्वल शो करेंगे। लेकिन इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, देन फिंगर्स को कर्ल करेंगे सेकेंड वेक्टर की तरफ, देन द थंब ऑफ योर राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट वेक्टर है बी, तो स्टूडेंट्स बी की तरफ हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। देन द सेकंड वेक्टर इज वेक्टर ए, तो स्टूडेंट्स हम ए की तरफ अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल नहीं कर सकते, तो हमें अपने हाथ की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि वेक्टर बी की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच्ड हैं, अब वेक्टर ए की तरफ हम कर्ल करेंगे तो हमारे राइट हैंड का थंब किस तरफ आ रहा है? इनटू द प्लेन। पहले केस में थंब की डायरेक्शन थी आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर सी को रिप्रेजेंट किया। इस केस में स्टूडेंट्स थंब की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन डायरेक्शन को शो करने के लिए हम वर्टिकली डाउनवर्ड सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पता क्या चला कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए में रिजल्टेंट वेक्टर तो सेम आ रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? ऑपोजिट। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या निकला? ए क्रॉस बी मालूम करें, बी क्रॉस ए मालूम करें, दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर सी। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों केसेस में रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मीन्स दैट स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स
हम यहां पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी राइट हैंड रूल की एक्सप्लेनेशन। अब स्टूडेंट्स हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट एग्जांपल है टॉर्क। और स्टूडेंट्स टॉर्क जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप याद रखिएगा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। तो स्टूडेंट्स जब हम क्रॉस को रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स टॉर्क इज द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। एंड स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जांपल इज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, force on a charged particle moving in a magnetic field। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q है जो कि वेलोसिटी v के साथ किसी ऐसी जगह में से गुजर रहा है, किसी ऐसी जगह से पास कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, फोर्स। और इस फोर्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। F इज द फोर्स, Q is the charge on the charged particle, V is the velocity and B is the magnetic field। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को आप ग्रेड 12 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इस फॉर्मूला को याद कर लें, F is equal to Q into V cross B। इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं चार्ज इज द स्केलर, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, V is the velocity, B is the magnetic field। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, फोर्स F के, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स ये थी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जिस तरह हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा यूज करते हैं, इसी तरह अब हम देखते हैं कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों यूज होता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम टॉर्क के एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक डोर है, और ये डोर का एक हैंडल है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं अगर ये डोर आउटवर्ड और इनवर्ड ओपन और क्लोज हो रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट कौन सा होगा, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहां से हैंडल तक या डोर के एज तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज मोमेंट आर्म। नाउ स्टूडेंट्स हम फोर्स कहां पर अप्लाई करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस डोर के हैंडल के ऊपर। अब हम उस फोर्स से इस डोर को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि फोर्स की वजह से डोर या तो अंदर की तरफ मूव करेगा या फिर बाहर की तरफ मूव करेगा, और लगने वाली फोर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है टॉर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। लेकिन स्टूडेंट्स अगर
इस डायग्राम को हम वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर आर को हम अपना रेफरेंस कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर ना तो परपेंडिकुलर होगी ना पैरेलल होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन है दिस वन। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ ना तो वेक्टर आर के पैरेलल है ना ही वेक्टर आर के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को उसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। इट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम टॉर्क के फॉर्मूला को लिखें तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को अगेन देखें, आर हमारा रेफरेंस वेक्टर है। अब आप देख सकते हैं कि जो डोर है वो इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इट मींस दैट कि फोर्स की डायरेक्शन आर के क्या होगी, परपेंडिकुलर। इट मींस दैट कि इस केस में डोर की मूवमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है। इट मींस दैट कि यहां पर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इट विल रिमेन एज इट इज। बट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स की वजह से डोर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। डोर ना तो आगे की तरफ जाएगा ना पीछे की तरफ जाएगा। इट मींस दैट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टॉर्क के प्रोड्यूस होने में रोल प्ले नहीं कर रहा। यहां पर सारे का सारा टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख सकते हैं कि एफ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रही। इट मींस दैट कि हमारा फाइनल आंसर आएगा एफ आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और आर मल्टीप्लाई बाय 0 से ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि टॉर्क में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा, बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस तरह स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, इसके बरक्स वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हमने देखा कि हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों कंसीडर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।